लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज में दोस्तों मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं कश्मीर की डल झील के बारे में। जब डल झील की सतह पर सूरज की पहली किरणें उतरती हैं, तब वहां सिर्फ शिकारे ही नहीं तैरते, बल्कि एक छोटी सी उम्मीद भी पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। यह उम्मीद है 14 साल की जन्नत पटलू। जिस उम्र में बच्चे अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में जन्नत ने एक झील का सपना अपने कंधों पर उठा लिया है। हाथ में जहाज, चेहरे पर मुस्कान और दिल में अपनी धरती के लिए प्यार लेकर वह डल झील के पानी से प्लास्टिक और कचरा निकालती है। यह कोई एक दिन का जुनून नहीं, बल्कि 9 साल से जारी एक मिशन है, जिसकी शुरुआत उन्होंने महज 5 साल की उम्र में की थी। कश्मीर की खूबसूरती की पहचान मानी जाने वाली डल झील आज प्रदूषण के बोझ से करा रही है। लेकिन जहां कई लोग इस समस्या को सिर्फ देखते हैं, वहीं जन्नत ने इसे बदलने का फैसला किया। उसके लिए डल झील सिर्फ पानी का एक विशाल हिस्सा नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी, रोजगार और कश्मीर की पहचान है। इस सफर की शुरुआत उनके पिता तारिक अहमद पटलू से हुई। हाउसबोट व्यवसाय से जुड़े तारिक पिछले 25 वर्षों से अपनी इच्छा से झील की सफाई करते आ रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक विदेशी पर्यटक को झील में पड़ा सिगरेट का टुकड़ा उठाते देखा। वह दृश्य उनके मन में ऐसा बैठा कि उन्होंने ठान लिया, अगर अपनी झील को बचाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। यही सोच धीरे धीरे उनकी बेटी जन्नत के दिल में भी उतर गई। आज जन्नत स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ झील की सफाई को भी उतनी ही गंभीरता से लेती है। शाम ढलने के बाद जब झील पर सन्नाटा छाने लगता है, तब भी उनकी नाव पानी पर तैरती दिखाई देती है। वह केवल कचरा नहीं हटाती, बल्कि लोगों को जागरूक भी करती है। शिकारा चालकों को डस्टबिन बांटना हो या पर्यावरण अभियानों में हिस्सा लेना हो, जन्नत हर मोर्चे पर सक्रिय रहती है। उनकी मेहनत ने राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। तेलंगाना बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में उनकी कहानी जन्नत की झील के नाम से शामिल की गई है। लेकिन जन्नत के लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि साफ और मुस्कुराती हुई डल झील है। जन्नत की कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत उम्र नहीं, इरादे तय करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी नाव में बैठी एक बच्ची भी वह काम कर सकती है जिसे करने में पूरी दुनिया कतराती है। डल झील की लहरों पर तैरती जन्नत आज सिर्फ कचरा नहीं हटा रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीदों का एक साफ किनारा भी बना रही है। दोस्तों, गुड न्यूज में अब डल झील यानी कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साउथ में तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोल्लाची जिले के 58 वर्षीय किसान वल्लुवन ने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति और नवाचार के जरिए खेती को घाटे के सौदे से लाभदायक उद्यम में बदला जा सकता है। एक समय ऐसा था जब उनकी नारियल की खेती लगातार नुकसान में चल रही थी। वल्लवन के अनुसार वे प्रत्येक नारियल के पेड़ पर सालाना लगभग 500 रुपए खर्च कर रहे थे, जबकि उससे केवल 300 रुपए की आय हो रही थी। बढ़ती लागत और कम उत्पादन के कारण वे आर्थिक संकट के चक्कर में फंस गए थे। साल 2009 में उन्होंने अपनी खेती की पद्धति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। पारंपरिक एकल या सीमित फसल प्रणाली की जगह उन्होंने बहु फसल मॉडल अपनाया। पहले उनके खेत में केवल 3 प्रकार की फसलें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 14 से अधिक फसलों को शामिल कर लिया। नारियल के साथ साथ उन्होंने फल, सब्जियां, मसाले और अन्य कृषि उत्पाद उगाने शुरू कर दिए। इससे न केवल भूमि का बेहतर उपयोग हुआ, बल्कि आय के कई स्रोत भी तैयार हुए। इस बदलाव का असर उनकी कमाई पर साफ दिखाई दिया। जहां पहले उनकी आय लगभग 30,000 रुपये प्रति एकड़ थी, वहीं बहुल फसल पद्धति अपनाने के बाद यह बढ़कर 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ सालाना तक पहुंच गई। उनकी सफलता ने आसपास के किसानों को भी नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने,
टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और कृषि में नवाचार के लिए वल्लवन को संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सॉइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी कहानी बताती है कि खेती में विविधता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी रास्ता बन सकते हैं। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter,